पूरा इनकम्प्लीट होगा। या प्लान होगा, एलिवेशन होगा, उसका एक आप पर्सपेक्टिव बनाएंगे। स्टेशन पॉइंट या तो गिवन होगा या आपको खुद लेना पड़ेगा। फिर कुछ भी एनीथिंग डिपेंड्स ऑन कि किस तरह का हम देना चाह रहे हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? अच्छा, तो थोड़ा सा मैं बनाता हूँ बेसिक वाला। एक स्क्वायर बनाते हैं, क्यूब। और उस क्यूब के क्योंकि हमें पर्सपेक्टिव में मैक्सिमम 3 व्यूज़ नज़र आएंगे, 3 फेसेस नज़र आएंगे, तो उन तीनों फेसेस पे हम उसके सर्कल बनाते हैं। ठीक है, कंपास भी चाहिए होगी। सर्कल बनाएंगे हम, तो देखिए वो सर्कल पर्सपेक्टिव में कैसे चेंज हो रहा है। कंप्लीटली एलिप्स नहीं बनेगा आइसोमेट्रिक की तरह। अगर एलिप्स बन जाता है तो उसको भी कंपास से बनाते हैं। पर्सपेक्टिव में उसको आपको फ्री हैंड या फिर फ्रेंच कर्व से बनाना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट कि कितने कर्व्स हैं। जितना उस सर्कल को आप डिवाइड करेंगे मल्टीपल पॉइंट्स में, उतना आपका स्मूथ बनेगा। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। क्योंकि हम स्क्वायर बना रहे हैं और मोस्टली हम 30, 60, 45 जो भी हमारे पास एंगल्स अवेलेबल हैं वो यूज़ करते हैं। आप लोगों को याद होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी लोग भूल गए हैं उस क्लास को। लेट्स हैव टेक्सचर प्लान फर्स्ट। द प्लान ऑन ये आपकी जैसी फिल्म होती है ना कैमरा की, इस पर बनेगा। और ये टॉप व्यू है, ये आधा ऐसा टॉप व्यू होता है, ये बाकी आपका 3D व्यू बनता है। याद है? यस सर। वो मैंने नोट्स रखे थे, इसके बाद से मैंने क्लास में दिया था। वो नोट्स में पूरी बुक है, जी याद है? वो बुक मुझसे ले लें। नहीं सर, वो नहीं है सर। अपलोड नहीं है। अपलोड नहीं किया मैंने। अपलोड नहीं की क्योंकि पूरी बुक है ना, शायद नहीं हुई होगी। आप मुझसे यूएसबी में ले लें या ब्लूटूथ करके ले लें ऑफिस में आके क्लास के बाद। ठीक है, सो इट हैज़ टू बी, मैं इसको 30 डिग्री पे कर रहा हूँ, ये चेक कर लेना। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे इसको आइसोमेट्रिक में नहीं करना है। बहुत से बच्चे क्योंकि आइसोमेट्रिक प्रेस कर रहे होते हैं ना, तो वो उल्टा करके 30 लगाते हैं, फिर 30 लगा देते हैं, तो ये 120 आ जाएगा बीच में। यहाँ पे हम प्लान बना रहे हैं उसका, लेकिन प्लान को रोटेट कर रहे हैं, प्लान को आइसोमेट्रिक में नहीं बना रहे। ठीक है, उसका जो भी उसका टॉप व्यू है, एक क्यूब बना रहे हैं सिंपल हम। अब क्यूब क्या है ये तो पता होगा ना आप लोगों को। यस सर। 45 वाला मेरे काम का नहीं है वो। कंपास का है? बेकार जगह पर बैठा, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है लाइन मेरी। ठीक है, अब इसके इनसाइड एक स्क्वायर है, शॉप करो ज़रा इसको। इसके इनसाइड हम एक स्क्वायर बनाएंगे। उसके लिए पहले हमें उसका सेंटर पॉइंट चाहिए। हाउ टू गेट सेंटर ऑफ अ पॉलीगॉन? डायगोनल साफ बनाए थे उसके। और ये 2 भी वैसे लगा दिया इसमें तुमने? जी सर। ऐसी छोटी नहीं है। पूरा हिल रहा है टेबल। ठीक है, और इसके अंदर आप सर्कल बना दो पहले। चलो, ये कहाँ चले गए? क्या कर रहे हैं बाहर? चला क्यों रहे हैं? खैरियत? क्या हो गया भाई? व्हाट्स शी डूइंग? देखो तो उसको, जाओ। किसको? 08 को? नो सर। नाश्ता नहीं किया क्या उन्होंने? नाश्ता वाश्ता नहीं किया क्या? वो गर्मी तो है नहीं इतनी सारी, तो गर्मी की वजह से किसी को चक्कर है ना तो बैठ जाओ। ठीक है, उठोगे नहीं, जगह है। चलें। एक हमने ये क्यूब का टॉप व्यू है और उसके टॉप व्यू पे हमने एक सर्कल बना दिया। अब क्योंकि अब सर्कल हमारे सिर्फ मैक्सिमम मुझे नज़र आ रहा है वो 4 पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, और अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स निकाल दूँ तो मुझे 8 पॉइंट मिल जाएंगे। तो 8 पॉइंट से मैं मिला के कर्व बना सकता हूँ। सजेस्टेड यही होता है कि इसको आप नंबर ऑफ डिविजन्स में करें, एज मच एज पॉसिबल, जितना आप कर सकते हैं उतना आपका ये परफेक्ट बनेगा पर्सपेक्टिव में। क्योंकि यहाँ तो कंपास से बना दिया हमने, अगर आइसोमेट्रिक में होता तो भी आसान था, 2 पॉइंट्स हमें चाहिए होते थे।
अब अगर अभी पॉइंट्स 4 ऐड कर दिए, अगर इसको मैं यहाँ से भी हाफ कर दूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ से भी कर दूँ, फिर ऐसे भी, फिर ऐसे भी, तो और मुझे पॉइंट्स मिलेंगे। थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। ये पूरा ग्रिड बना देंगे ना, जितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे उतना आपके लिए इसको ट्रेस करना आसान होगा। सर विजुअली कब या मेजरमेंट चाहिए पॉइंट और डिवाइड जो डिपेंड्स, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यही पॉइंट प्रोजेक्ट होकर नीचे आएंगे। कैसे? अब आपका टॉप व्यू आ गया, यहाँ देखिए, ये मैं बेसिक्स रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फिर मेमोरी रिकॉल हो आपकी। ये पिक्चर प्लान आपका हो गया, ये प्लान है इसका। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जो स्टेशन पॉइंट है कोशिश करके सामने लिया करें ताकि ये और ये दोनों व्यू पूरे हैं। यहाँ पे भी ले सकते हैं आप। फिर ये व्यू बहुत छोटा आएगा, हल्का सरफेस आएगा इसका, एक रेगुलर शेप आएगा। तो अगर यहाँ स्टेशन पॉइंट इज द पर्सन, द ऑब्जर्वर, उसको ऐसी पोजीशन पे लें ताकि आपको मैक्सिमम सरफेस एरिया मिले। आप अपनी मर्जी से, यहाँ जैसे आप सेक्शन काटते हैं ना वो प्लान का, आप सेक्शन जहाँ से काटना चाहे काट सकते हैं, सेक्शन बन जाएगा। लेकिन क्या उस सेक्शन में डिटेलिंग्स हैं? जैसे कि हम कोशिश करते हैं कि स्टेयर कैसे सेक्शन काटें आप, ताकि फ्लोर लेवल से हमें अंडरस्टैंड हो कि कैसे हम ऊपर जा रहे हैं। या ऐसी जगह से आप सेक्शन काटें जहाँ पे कुछ डिटेलिंग हो, विंडो की, डोर की, वेंटिलेटर की। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे सेक्शन काटते हैं सिर्फ दीवार कट होती है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर होता है। इसी तरह स्टेशन पॉइंट अगर आप सही से लेंगे, अच्छे से लेंगे, तो आपके मैक्सिमम व्यूज़ आएंगे। तो आपका व्यू जो बनेगा वो अच्छा बनेगा। जैसे कैमरा अगर इसने सही रखा होगा तो एंगल सही होगा, तो पिक्चर भी सही आएगी। तो अगर हम इसको यहाँ से देखें फॉर एग्जांपल, तो ये व्यू भी आएगा, ये व्यू भी। अगर यहाँ से लूँगा, ये तो अच्छा आएगा, लेकिन ये भी बहुत बेकार आएगा, ये में भी ना के बराबर है। सो अगर एग्जाम में आपको स्टेशन पॉइंट मिला हुआ हो फिर तो कोई मसला नहीं है, अगर नहीं तो ध्यान से लीजिएगा। द मोर क्लियर द पर्सपेक्टिव इज, आपको नंबर उस हिसाब से अच्छे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ज़्यादा नज़दीक भी करेंगे तो लाइक इतना बड़ा मिल जाएगा, ज़्यादा दूर भी नहीं करना है, एक नॉर्मल जगह से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, दिस इज योर स्टेशन पॉइंट, एसपी, द ऑब्जर्वर, द कैमरा, द लोकेशन। यहाँ से क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव के एंगल्स होते हैं हमारी आंख उसको ऐसे देखती है। ये मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो क्योंकि ये मैंने 60-30 पे रखा है टू गेट द 90, तो उसी के पैरेलल आप लाइंस निकालेंगे। जो पिक्चर में जहाँ पे कट करेंगे दैट विल बी वन ऑफ योर वैनिशिंग पॉइंट्स, वीपी। तो इसको आप वैनिशिंग पॉइंट 1 कह दें। इस तरफ भी आपका सेम आएगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स 90 पे हैं तो ये भी 90 पे आएगा। जितना नज़दीक लेंगे वैनिशिंग पॉइंट्स भी नज़दीक आएंगे, जितना स्टेशन को दूर करेंगे पॉइंट्स ज़्यादा आगे चल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ले लें तो शीट से बाहर चले जाएंगे। सो दिस विल बी योर वैनिशिंग पॉइंट 2, राइट। ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे एग्जाम में भी आप, ताकि आपको पता चले कि आप जो चीज़ें बना रहे हैं आपको उसके बारे में आइडिया है या नहीं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब स्टेशन पॉइंट से जब हम किसी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो जितने उसके नोन एजेस, कॉर्नर्स, पॉइंट्स, वॉटेवर जो भी पता है हमें, उनको आप प्रोजेक्ट करेंगे। ये तो टच कर रहा है, इसको टच मैंने क्यों करवाया इसको पिक्चर बन के साथ, तो बताएगा सर व्यू अच्छा आएगा दोनों साइड। अच्छा व्हाट इज व्यू, अच्छा कंप्लीट व्यू क्लियर नहीं, कोई बताएगा। दीज आर सम पॉइंट्स, लेकिन एग्जैक्टली इस वजह से नहीं ली जाती। कोई और बताएगा व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज टचिंग द पिक्चर प्लान। दूर भी हो सकता है ना, ये क्या कि मैं टच कर रहा है इसको। सर ये एक्चुअल हाइट इसकी मिल जाएगी। एग्जैक्टली ये जितना दूर होगा उतनी दूरी छोटी नजर आएगी, ठीक है। अब उसको मेजर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम यहाँ पे मैथ पढ़ने तो आए नहीं है, कितना फार्मूला लगाएं, कैसे होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसके साथ टच कर देते हैं स्टार्टिंग में सीखने के लिए। जब आप सीख जाएंगे उसको आप हटा भी देंगे ना, फिर उसको आप कर लेंगे, वो भी आज हम सीखेंगे। अगर फिर हम हटा दें आगे से 1 इंच 2 इंच वॉट एवर, तो वो कितना छोटा होगा और उसको कैसे मेजर किया जाएगा। फिलहाल आप लोग भी सीखने के लिए टच करके, ये पॉइंट्स भी आएंगे बाद में मैं लूँगा इनको, क्योंकि पीछे जा रहे हैं फिलहाल में नीड नहीं होगी। ये दोनों पॉइंट सेम जगह पे आ रहे हैं, अगर लेना आप चाहे ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ये पॉइंट चाहिए था। हम पहले स्क्वायर को फोकस कर रहे हैं, स्क्वायर के अंदर फुल सर्कल बन जाएगा। बेसिक हमारा टॉप व्यू वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अपना ले लेंगे ग्राउंड लाइन। मैं कोशिश करता हूँ कि 2 व्यू आ जाए यहाँ पे। कितने व्यूज़ होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की हाइट की वेरिएशन के हिसाब से? सर 3 नाम बताएंगे कोई? सर एक फ्रंट व्यू मल्टी व्यूज में आता है, हम पे पर्सपेक्टिव सीख रहे हैं। व्यूज के 3 टाइप होंगे ना। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप ऊपर नीचे करेंगे, बिल्कुल लोग ग्राउंड लाइन के साथ चिपका दें उसको,
तो वार्म व्यू बनेगा। वार्म व्यू, Bird eye नॉर्मल व्यू, या बर्ड fish eye? नॉर्मल व्यू कि आप नॉर्मल हाइट पे हैं 5-6, और बर्ड आई। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के इन बिटवीन कहीं आएगा। जी। बट वेन ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा ले रहे Bird हैं, eye. बर्ड आई या एरियल व्यू भी कहते हैं इसको, ठीक है। नाउ दिस इज योर ग्राउंड लाइन, और क्योंकि इसका प्लान है, मुझे इसका एलिवेशन बनाना पड़ेगा साइड में, ताकि उसके हिसाब से मैं लूँ कि मेरा व्यू किस तरह का बन रहा है। यहाँ एलिवेशन बनाना कंपलसरी नहीं है, वो अपने जब आप सीख जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम करेंगे इसको। तो ग्राउंड से, और साइज क्या था, क्योंकि क्यूब है तो ये चारों तरफ से 6 जो साइड्स हैं इसके सारे स्क्वायर होंगे। मुझे वो चाहिए 45 वाला, मैंने मुझे दोबारा मेजर करने पड़ेंगे। चलो छोड़ दो, बस छोड़ दो। यहाँ से 45 ले लेता है, यहाँ पे पूरी आ जाता है डायगोनल से, तो मेरे लिए बनाना आसान था, कंपास बार बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो जो पॉलीगॉन्स के आपने प्रॉपर्टीज़ किए थे लास्ट सेमेस्टर में, तो उनको यूज़ करना भी सीखें। ठीक है, अब इसके अंदर वो आपका सर्किल होगा, लेकिन उसको नहीं बना रहा, मुझे सिर्फ हाइट चाहिए, ठीक है। इसके बाद सर्किल भी है, एक क्यूब है, इसके चारों 6 जो साइड्स हैं सब पे हमने सर्किल बनाए हुए हैं, ठीक है। ये टॉप व्यू है, ये इसकी एलिवेशन है, अभी लिख दें अपने समझने के लिए, दिस इज टॉप, दिस इज वन ऑफ द एलिवेशंस। तो ये 6 साइड से लेंगे ऐसे ही आएगा, क्योंकि ये पूरा रेगुलर है। अब अगर हम एरियल व्यू की बात करेंगे तो इसकी जो हाइट है उससे ज़्यादा लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर नॉर्मल की बात करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल में आपको 2 व्यू आएंगे, छत नहीं दिखेगी, समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी हाइट कम है बिल्डिंग से, तो क्योंकि हम इसके तीनों साइड दिखाने हैं ताकि हमें बड़ा व्यू लेना इसका। अच्छा याद करें, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये बिल्डिंग नहीं है। जब बिल्डिंग नहीं होती तो हम ये वर्ड्स बहुत कम यूज़ करते हैं, बर्ड आई व्यू, नॉर्मल व्यू, क्योंकि जब हम नॉर्मल बोलते हैं तो ये ह्यूमन हाइट से रिलेटेड होता है, यहाँ पे ह्यूमन हाइट है नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आप ऑब्जेक्ट नहीं, आप बिल्डिंग बना रहे होते हैं। चलो जितना ऊपर लेंगे उतना आपका टॉप व्यू क्लियर आएगा। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, को नंबरिंग कर दें तो बेहतर होगा, ग्राउंड लाइन, होराइजन लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे आपका व्यू बनेगा, क्योंकि एलिवेशन बनाइए तो हम सामने से देख रहे हैं, द रिजल्ट बीइंग प्रोजेक्टेड ऑन द पिक्चर प्लेन। ये पिक्चर प्लेन है आपका, जो यहाँ पे टॉप व्यू में दिख रहा था हमें। तो जो लाइन टच कर रही है दैट विल गिव यू द ट्रू लेंथ जो रियल ऑब्जेक्ट की है, उसको आप प्रोजेक्ट लेके नीचे लेके आ जाएं, और थोड़ा सा ऐसे यूज करना पड़ेगा। जब बोर्ड्स खरीदें तो चेक करके खरीदा करें, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। फ्रॉम हियर वी कैन हैव आवर दिस विल बी योर ट्रू लेंथ। यस, Einstein या 03 चक्कर काज़म की कोई तबीयत सफा वही मुझे पे छात्र होने के घर बनवा तो क्यों ठीक है सर, मार ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग से मुझे बताओ, ठीक है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ऐसे दिख रहा है, ये कॉर्नर, ये लाइंस दो इस तरफ जाएंगी, कन्वर्ज होके इस तरफ की इस तरफ जाएंगी, तो हियर समवेयर हमें वेंचिंग पॉइंट्स चाहिए, जो कि हमें यहाँ से मालूम पड़ेंगे। वेंचिंग पॉइंट्स को आप कहाँ तक लेके आएंगे, ग्राउंड तक? चीज़ बोलो, बताओ। जी सर। वेंचिंग पॉइंट जो प्रोजेक्ट कहाँ तक लेके आएंगे? हाँ यस, सिर्फ ये प्रोजेक्शन, क्योंकि हमारी आइज उसको वहीं तक ले जाएंगी, ज़मीन तक ऐसे नहीं जा रही है। ये अब यहाँ से इसकी लाइन्स जो है ऐसे जाएंगी। अगर उसको दूर से लेता वेंचिंग पॉइंट और पीछे आ जाते तो और व्यू वाइड बन सकता था। बराबर यहाँ से इनको अब मिला दें, क्योंकि स्क्वायर हम पहले बना चुके हैं, दैट्स वेरी इजी। जस्ट टू रिकॉल योर मेमोरी, मैं इसलिए दोबारा बना रहा हूँ, और उसी के साथ हम अपना सर्किल भी कंप्लीट कर लेंगे। और आप चाहें तो सर्किल को यहीं पे आप सिलेंडर बना सकते हैं, कैसे हम दिखाते हैं उसको। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमें सिर्फ एक कॉर्नर मिला है और ये 2 साइड मिले हैं। ये लाइन वर्टिकल कहाँ तक आएगी वो हमें यहीं से मालूम पड़ेगा। ये पॉइंट यहाँ पर है, जो कि बन के पिक्चर प्लान पे यहाँ पे आ रही है। इसको आप नीचे प्रोजेक्ट करके लेके समवेयर यहाँ पे, ठीक है। और
ये पॉइंट यहाँ पे एंड हो रही है, तो दिस पॉइंट इज दिस वन। इसको भी आप लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब ये आपके इसके दो फेस रेडी हो चुके हैं, इट इज वैसे नहीं है। अब यहाँ से लाइन को इस तरफ जाना है। अब आप ये पॉइंट आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसको जब मैं इस तरफ ले जाऊँगा, इसको इस तरफ ले जाऊँगा तो खुद ही आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, तो मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ द स्टेशन पॉइंट नो वन नोज कि सर्कल्स या कर्व्स या जो स्ट्रेट लाइन्स भी हैं उनकी क्या कंडीशन होने वाली है, तो उसको आप ड्रॉ नहीं करेंगे। इसीलिए इसमें जो सर्कल बनेगा, पर्सपेक्टिव में जब सर्कल आएगा उसका कुछ पता नहीं होता, सारा इरेगुलर बनेगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि हमें इसको फ्रेंच कर्व से ही फ्री हैंडली बनाना पड़ेगा। अब वो बॉक्स बन चुका है, कैन यू सी इट? उसको आप डार्क कर देंगे तो पता चल जाएगा। सपोज टॉप पे भी ये सर्कल है, यहाँ बनने वाला है, सर्कल है कि यहाँ पे बनने वाला है, यहाँ पे भी आप स्केच करना चाहें तो कर सकते हैं, समझने के लिए कि कैसे बनेगा। लेकिन क्योंकि हम इसको कंप्लीट ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो जो बाकी नोन पॉइंट्स हैं उनको भी हम नीचे लेके आएंगे। जैसे कि अब सर्कल के पॉइंट्स को नोट करेंगे, एक ये तो यहाँ पे हो गया, एक ये पॉइंट है, ठीक है, एक ये पॉइंट है, ऑलमोस्ट दोनों बराबर आ रहे हैं। सिमिलरली एक ये पॉइंट है। अगर आप देखें गौर से तो ये जो लाइन जा रही है मिड पॉइंट, इसके पैरेलल है। जी सर। तो अगर यहाँ से मिड पॉइंट ले लूँ मैं सीधा जा सकता हूँ इस तरफ। यस। अगर इस लाइन को आप देखें ये इसके पैरेलल है, तो इसका मिड पॉइंट है तो ले सकते हैं, जा सकते हैं आप यहाँ पे। अब इसका मिड पॉइंट है तो आप ले लें, मेजर करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहीं से ले लें पॉइंट जो मैंने प्रोजेक्ट किया कि इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये हमारी पॉइंट जो है यहाँ पर है, इसको आप प्रोजेक्ट करके वहाँ तक लेके वेयर यू नीड इट, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से रेफर चले जाएंगे, यू विल गेट दैट। सिमिलरली इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इसको आप प्रोजेक्ट करके सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ तक लेके आ जाए। देखिए एग्जैक्टली मिड पे नहीं आ रहा पर्सपेक्टिव में, ठीक है। अब ज़रा इसको बात कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से लगे। ये यहाँ तक है, कैसे करना पड़ेगा, आई एम हैविंग अ वेरी बैड पोजीशन। अच्छा उसका क्या हुआ बस आइसोमेट्रिक का ये पेंसिल से होगा, मैंने गलती कर दी। अब देखें जरा टॉप व्यू में आपके मिड लाइन्स आ चुकी हैं। अब ये जो एज टू एज हैं ये तो आप यहीं से निकाल सकते हैं ना, ये एज टू एज आप यहीं से मिला लें, ये एज टू एज आप यहीं से मिला लें, कॉर्नर टू कॉर्नर द डायगोनल्स। ये हम रिपीट करेंगे प्रोसेस तीनों साइड पे, लेकिन पहले हम यहाँ पे इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑलमोस्ट हमें ये सारे पॉइंट जो मिल चुके हैं। हाँ ये रहते हैं कि ये जो डायगोनल्स आ रहे हैं इस पर वो पॉइंट कहाँ मिलने वाली है, ठीक है। 4 पॉइंट्स ये हैं, ये पॉइंट यहाँ पर है, इसको देखिए कहाँ पे आ रही है, ये पॉइंट प्रोजेक्ट होके यहाँ पे आ चुकी है प्रोजेक्ट लाइन पे, एंड प्रोजेक्ट दैट डाउनवर्ड टू द सेम। अभी बिल्कुल शॉर्प होने चाहिए, पेंसिल सही नहीं है, ये यहाँ पे लाइन आ गई, ठीक है। एंड कौन सी बात मैं कभी यूज़ नहीं कर रहा, आई हेट दिस पेंसिल, ठीक है। ये पॉइंट प्रोजेक्ट गए एग्जैक्टली यहाँ पे आ गए। क्या हो रहा है, दूसरा जोश हो रहा है क्या? ये आपकी पॉइंट यहाँ पे, जब देखिए आप ऑब्जेक्ट में ज़्यादा लाइन्स आ रही हैं ना, तो जरूरी आप ये लाइन लगा भी दें यहाँ पे, बस स्केल को रख के वहाँ पे उस पॉइंट को आप नोट करें। जब छोटा है तो ठीक है, ज़्यादा लाइन हो जाएंगी, पूरी बिल्डिंग बनाएंगे तो इतनी लाइन होगी हमें समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सी लाइन कौन सी है, तो उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये 2 पॉइंट्स मिल गई, ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली मुझे पॉइंट्स यहाँ पे मिल गई, कैन यू सी इट?
सिमिलरली मुझे ये पॉइंट भी चाहिए और ये भी चाहिए। ये पॉइंट ऑलमोस्ट सेम यहीं पे आ रही है, थोड़ा सा चेंज होगा समवेयर, ये थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत आगे है तो ये बिल्कुल मेरे सामने से बड़ा कर्व नज़र आएगा मुझे। जो पीछे है उसको प्रोजेक्ट करो, टेक दैट पॉइंट, तकरीबन सेम आ रहा है, ये इत्तफाकन शायद से मैं से ले लिया, तो समवेयर यहीं पे ये भी आएगा। देखेंगे हार्ट्स पॉसिबल जाने से परफेक्टली कैसे आ गया, चलो थोड़ा सा फर्क आ रहा है, चलो मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तकरीबन ये बिल्कुल हाँ ये पॉइंट क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, इत्तफाकन स्टेशन पॉइंट बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर आ चुका है, तो पैरेलल आ चुका है, तो ये पॉइंट जहाँ यहीं पे आएगा, इसी कॉर्नर पे आएगा। मैं थोड़ा सा उसको पीछे ले रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। अब आपको ये जो 8 पॉइंट थे 1 2 3 4 के जो 8 पॉइंट हैं ये आपको मिल चुके हैं। अगर इनको आप फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ये यहाँ से ऐसे आएगा, फिर इनको आप रफली ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये सारे जो सेक्शन बन रहे हैं कर्व्स के सारे रेगुलर हैं, वी डोंट नो अबाउट इट कि कैसे जाएंगे। तो एक बार बिल्कुल लाइट पेंसिल लेके एच इसको आप बना के, यार ये इतना भारी है, ठीक है, कुछ इस तरह से पॉइंट सही नहीं लेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा जैसे आपका कॉर्नर बन रहा है। इन दैट वे दैट टॉप सर्कल इज प्रोजेक्टेड पर्सपेक्टिवली। अगर आप यहाँ पे बनाना चाहें वेरी इजी, आपको ये सेंटर पॉइंट मिला हुआ है, मिड पॉइंट इसको नीचे तक लेके आ जाओ, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट यहाँ पे था वो भी इस पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इसका मिड पॉइंट आप यहाँ से लेंगे, यहाँ से बना हुआ होगा आपका, आप ले लें फिलहाल। मुझे सर्कल बना रहे हैं तो आपको बनाना पड़ेगा। दिस इज योर मिड पॉइंट, इसको प्रोजेक्ट करके आप यहाँ तक लेके आ जाए और ये जाएगा आपके टू द वैनिशिंग पॉइंट, इसका स्क्वायर बन गया। यहीं से इसके आप डायगोनल्स ले लें, सेल एंड लाइट होनी चाहिए, जो सर्कल बनेगा एंड में उसको बना दो। अब यहाँ से इसको बनाना आसान है, मैं यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है वो आप यहाँ से बना के ले सकते हैं जी सर, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लेके उसको यहाँ पे लेके आएंगे, फिर प्रोजेक्ट के ले जाएंगे, जहाँ देखिए कहाँ पे पहुँच रहा है, दैट्स वेरी इजी। वो पॉइंट्स तो आप करेंगे लेकिन जो सर्कल बनेगा वो फ्री हैंड बनेगा। मैं इसको फ्री हैंड बना रहा हूँ, यहाँ पे वो पॉइंट कहाँ पे आएगा आप इसको देख लीजिएगा। मेरा थोड़ा बड़ा है, इसको बनाना थोड़ा आसान है फ्री हैंडली, वो थोड़ा मुश्किल था मुझे, बहुत चेंज थी इसको। अगर कोई भी कर्व जो है वो सर्कल का पार्ट नहीं है, अब होता तो हम कंपास से बना रहे होते हैं उसको, ठीक है। कोई एक रेगुलर एलिप्स है, जैसे भी कंप्लीट होता है तो उसके दो हमें पॉइंट मिल जाते हैं, फोकल पॉइंट्स, तो उसको भी बनाया जा सकता है। दैट्स वाई यू हैव टू ड्रॉ इट मैनुअली। जब वो लाइट बन जाए देन फाइंड आउट कि वो कर्व कहाँ पे आ रहा है। फ्रेंच कर्व के बहुत सारे, ये तो एक ही बना हुआ है, इसमें अलग से सेट में मिलता है, छोटे बड़े सारे मिलते हैं उसमें, नहीं तो एक फ्लैक्सिबल कर्व भी आता है, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो जब उसको फाइनल में आप ड्रॉ कर रहे होंगे या अपने प्रोजेक्ट के लिए कर रहे होंगे, देर आपको पॉइंटर से इसको डार्क करना होता है। देखो ये नहीं आ रहा सही, ऑलमोस्ट सही आ रहा है, देख रहे हैं, इस पॉइंट से देखें, इस पॉइंट तक जो मैंने कर्व बनाया था तो तकरीबन उसी में आ रहा है। पेन से कर देता हूँ इसको। यू हैव टू फाइंड आउट कि वो फ्रेंच कर्व पे कौन सा आ रहा है, क्योंकि इसमें सारे कर्व रेगुलर है। इस तरह आपका वो ड्राफ्टिंग में वही फ्री हैंड कर्व आपका फेयर हो जाएगा फॉर योर फाइनल व्यू जो आप बनाएंगे, क्योंकि डिज़ाइन में शायद एक दो ने बनाया था अभी जो आपका डिज़ाइन बनता आइसोमेट्रिक में। इसी तरह यहाँ का भी बन जाएगा। ज़्यादा स्टार पॉइंट आप यहाँ पे लेंगे ट्रू लेंथ पे, वैसे प्रोजेक्ट करके ले जाएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे हाउ अ सर्किल विल लुक इन पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट में एक वैनिशिंग पॉइंट होगा, सर उस तरफ चले जाएंगे। 3 पॉइंट में जो वर्टिकल लाइन्स हैं ये भी चेंज हो जाएंगी डिपेंडिंग ऑन द हाइट, ठीक है।
अब तो अगर हम सिलेंडर करना चाहें, इसको मैंने पेन से कर दिया, तो यही यहाँ से थोड़ा सा ये नीचे आएगा, यहाँ से ये थोड़ा नीचे आएगा, ये जो कर्व बन रहा है ना एग्जैक्टली यही कर्व यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक सिलेंडर बन जाएगा। राइट, क्योंकि ज़्यादातर बिल्डिंग्स में जितने भी आप कर्व बनाते हैं वो सारे सर्कुलर कर्व्स होते हैं। अगर नहीं भी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा आर्च बना दिया, बिल्डिंग बनाएंगे ना आप, आर्च बना रहे हैं, अब आर्च में मल्टीपल इसके जो है ना पैटर्न्स होते हैं, मल्टीफॉयल आर्च होते हैं, सेमी सर्किल होते हैं, हाफ सर्किल होते हैं, मतलब बहुत सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं। जितने भी जो भी आपका कर्व है प्लान में, उसको मल्टीपल पॉइंट्स में डिवाइड करो, उन पॉइंट्स को प्रोजेक्ट के यहाँ पे लेके आओ, उनको आपस में ज्वाइन करो फ्री हैंड। इन दैट वे शीट का इन दैट वे इसमें जितने भी कर्व्स हैं बेसिक हम करेंगे। अब ये इसमें जितने भी पीछे तो शीट नहीं है, सारे नहीं कर सकते हैं, लास्ट वाला डू नॉट हैव दैट मच टाइम। इसमें मैं सोच रहा था मैं आप लोग को डिस्प्ले में खुद कर लूँ, मैं आपसे पूछता हूँ फिर करते हैं। स्ट्रेट वाले आप सारे कर लें, बहुत ईजी है, जितने भी स्ट्रेट वाले हैं 10-15 जो भी हैं। इसमें ये क्यूब्स आप इग्नोर करते हैं, ये वाले जो हैं ये इग्नोर करते हैं। ओके सर। अच्छा, इसको मैं ऊपर इसलिए बनाया था ताकि यहाँ पे इसका आप दूसरा व्यू बनाएं। इनको आप इतना बड़ा भी ना बनाए, छोटा भी ना करें, ताकि एक ही शीट पे एक के 3 व्यू आ जाएं। 3 हाँ, वार्म व्यू भी आ जाएगा, नॉर्मल भी आ जाएगा और इस तरह का बर्ड आई भी। इसमें प्लान आपका एक बार बनेगा, यही लेंस प्रोजेक्ट के नीचे आएंगे। तो यहाँ जो व्यू बनेगा इसका, अगर हम नॉर्मल की बात करें तो ये ऑलमोस्ट कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे कुछ, इसका छत नहीं दिखेगी। वार्म व्यू की अगर बात करें, अगर ये आपकी ग्राउंड लाइन यहाँ पर थी, ये आपकी सेम रहेगी क्योंकि टच कर रहा है इसको, ट्रू लेंथ आपकी सेम रहेगी। आप दोबारा एलिवेशन बनना चाहे आपकी मर्जी, नहीं तो आप इसी डायमेंशन से लेके यहाँ पे लेके आए, वेनिशिंग पॉइंट्स आपके जहाँ पे चले जाएंगे वहाँ चले जाएंगे। इसमें क्या है, ग्राउंड भी स्ट्रेट होती है, इसमें ग्राउंड स्ट्रेट नहीं है, इसमें भी स्ट्रेट नहीं है, ग्राउंड भी आपकी वैनिशिंग्स की तरफ जा रही होती है। तो एक ही चीज़ के आपके 3 व्यूज़ आ जाएंगे नॉर्मली। ये आप सब में करें, अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सब में नहीं कर सकते ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, तो आप कम से कम 4-5 शीटों में करें, बेसिक जो सिंपल वाले आपको लगते हैं। तो इसमें भी सर्कल जो है वैसे ऐसे ही बनेगा। हाँ, मेथड वही है, ठीक है। जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप प्रोजेक्ट के लेके आएंगे, फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। यू हैव टू जस्ट नोटिस लोकेशन, आपको पॉइंट है लोकेशन देखनी है कि पॉइंट है कहाँ स्पेस में। यहाँ पे 2D में देखेंगे, उसको यहाँ पे लेके आएंगे, तो मिलाएंगे अपने हाथों से, चीज़ वही बन जाएगी। जैसे सर ये चीज़ है, इसी को ऐसे बनाया, इसका टॉप भी बनेगा जो कि आप पहले बना चुके हैं, सबके बना चुके हैं, मल्टीव्यूज आपको पता है। इसका एलिवेशन कैसे दिखेगा, इस पर तो सोचने की जरूरत नहीं है। इसका बना दिया आपने, अब 30 पे टिल्ट करो, 60 पे करो, 45 पे करो, ये तुम्हारी मर्जी है। 0 पे कर दो तो भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये आपकी पिक्चर प्लान हो गई, आपने इसको ड्रॉ किया और आपने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही है ये कुछ जी। अब यहाँ पे लेंगे सेशन पॉइंट, तो फायदा नहीं बनाने का, एक ही फेस दिख रहा है इसका, फिर आपको सेशन पॉइंट यहाँ पे लेना पड़ेगा, फिर सारी चीज़ें इधर चली जाएंगी, फिर आपको ड्राइंग ऐसे बनेगी पूरी। दैट्स वाई हम शीट टेढ़ा नहीं करना चाह रहे, ऑब्जेक्ट को या रोटेट कर दें 30-45 पे, किसी भी कन्वीनियंट एंगल पे, उस पर आप बना सारा, ताकि सारा वर्टिकली आपके ऐसे ये सारी चीज़ आपकी ऐसे बनेगी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, ताकि ये ऐसे नहीं आ पाएगा आपका। A3 पे करना है, कम से कम 4-5 जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके कम से कम आपके 3 मल्टीव्यू बनाए, बाकियों के आप कोई भी इनमें से एक बनाए। ये रिकमेंडेड है क्योंकि इसमें 3 सरफेसेस आ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं कर्व्स पे। फिलहाल तो आप इसी को आज प्रैक्टिस करें बैठ के, ताकि आपको देखें कहाँ कन्फ्यूजन हो रही है, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ यहाँ पे। फिर इसमें जो भी आपको 2 तो यहाँ पे 3 नज़र आ रहे हैं मुझे, बाकी तो सारे पीछे हैं, इनमें से कुछ सेलेक्ट करते हैं, कोई भी एक प्रॉब्लम, जैसे कि ये प्रॉब्लम 5.1.6 है, ठीक है। तो आप कोई भी इसमें बता दें मुझे, शीट है इसमें बैक साइड भी हो, बता रहा हूँ फेयर के लिए जो आपके पोर्टफोलियो में अटैच होंगे। और क्योंकि एग्ज़ाम्स आप लोगों के ऐसा लग रहा है कि जनवरी में ही होंगे, क्योंकि 24 के बाद आप लोगों के विंटर वैकेशन होने वाले हैं। गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया है, हम क्या करें हमें नहीं पता। तो गवर्नमेंट ने कहा जाए इंस्टीट्यूट बंद होंगे, कल मालूम पड़ा कि बंद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अपना ख्याल खुद रखना है आप लोगों को, कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा और रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें अगर देखें सिर्फ ये 2 जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें सारे कर्व्स हैं, इसमें सारे कर्व्स हैं ABCD, बाकियों में दो कर्व वाले हैं, एक वाले हैं।
अब आप सजेशन दें जो आप कर सकते हैं। ये भी है ये रो दे दें। वो आप एक आध दे दो। 2 ले लें, 4 ले लें, मतलब कम से कम एक प्रॉब्लम ले लें बस। जैसे कि एक प्रॉब्लम 5.1.1 या 2 प्रॉब्लम के 2 ले लें। तो सपोज 2 आपने ये ले लिए, 2 ये ले लिए, ये चारों ले लें, चाहे बताएं मुझे। सर इनको स्किप कर दें इन दोनों को, मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ ना, इन दोनों को। क्योंकि हमने इस पे अच्छे से काम नहीं कर पाए, सारा ऑनलाइन हो गया और अभी भी हम अच्छा खासा ले रहे हैं, तो टाइम बचाना चाह रहे हैं। सिर्फ सीखने के लिए आपका हो जाए, फिर देखता हूँ कि इसको आप अपने प्रोजेक्ट 2 में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर कोई है आप लोगों में इतना इंटरेस्टेड कि अपना प्लान पूरा जो है व्यू पर्सपेक्टिव बनाना चाहता है, ये स्किल है, इसको जिसने सीखना चाहेगा वो सीख लेगा, जो नहीं तो बस छोड़ दो। वरना आइसोमेट्रिक तो वैसे भी ईजी है पूरे प्रोजेक्ट का। उस पर मैं आता हूँ अभी बात करने के लिए। बताओ कौन सा फाइनल करना है? 5.1 सारे करें मुनासिब। स्ट्रेट तो सारे करने हैं, हाँ हाँ ठीक कर है? वाले। स्ट्रेट में 4 5 आप 3 करेंगे, वैक्यूम एक भी बना देंगे। अच्छा वो तो आपने बता दिया। सर ये वाला 3 आ गए इसमें। एक एक ऑलमोस्ट सेम है। सर ये पॉइंट और फिर सर देखो इसमें 4 डिफरेंट है। ठीक सर ये वाला चारों वाला इस अरे आप टिक लगा लें। ठीक लगा लें सर अभी। एक ये कर लेते हैं, जी सर 5.1.8 का बी, ठीक है। इसका आप ए सी ले लें, सही है, या ए बी ले लें, इसका भी। 20 है। 20 है। इसमें स्ट्रेट लाइन भी है, सर्फेस भी है, जी सही ठीक है, है। थोड़ा इजी है, ठीक है। हमारा 5.1 का और सर ये दे दीजिए। ये मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा नहीं। शक्लें देख रहा हूँ ना, 5.7 इस तरफ कौन सा है? ये वाला ये दे दें सर, पहला वाला ये वाला। मैंने मिनिमम सी तक सी तो ले लो यार, बहुत सिंपल है। जो सर सी सही है। चलो बस ये 3 कर लेते हैं, ठीक है। बाकी सारे ये मुझे शीट में दे देता हूँ, ऑफिस में। ये ग्रुप में करना आप लोग के सामने ये वाले कहे हैं, और बाकी जितने स्ट्रेट वाले सब है। बाकी जितने कर्व हैं उनको आप छोड़ दें। स्ट्रेट वाले जितने हैं वो आप सारे करेंगे, लेकिन कम से कम एक व्यू उनका, वो भी बर्ड आई व्यू। जी सर। सबका बर्ड आई बनाएंगे, लेकिन 4 5 अपनी मर्जी से जो आप समझते हैं उसके कोई भी आप तीनों बनाएंगे। कोई एक प्रॉब्लम लेने कंप्लीट, फॉर एग्जांपल इसके आपने सारे जो है ले लिए और इसके सारे आपने स्टार्टिंग में तीनों बना दिए। इसके बाद जितने भी आप बना रहे हैं बस एक व्यू बना रहे हैं, बर्ड आई व्यू, बर्ड आई व्यू, बर्ड आई व्यू बना रहे हैं। ये ईजी है क्योंकि इनको आप पहले से 3D में देख चुके हैं, आइसोमेट्रिक में बना चुके हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए इसको उसमें कन्वर्ट करना है।